Hello students, how are you? We had already done with the first part of stoichiometry, that is mass related stoichiometry. We'll do a few questions from mass related stoichiometry and then start with volume related stoichiometry. So this is a tough topic. Please keep on putting your questions, sending it to me through WhatsApp so that your questions can be solved and sent back to you through WhatsApp, or we can discuss it in the next class. Please send me your queries, please. Keep on studying, beta. To the next question from mass related stoichiometry. Question is, what mass of zinc should react with sulfuric acid to liberate as much hydrogen gas as required for the formation of 4.5 grams of water when hydrogen reacts with oxygen. So क्वेश्चन इज कि कितना जिंक चाहिए जो कि उतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे जितनी कि वाटर को 4.5 ग्राम्स वाटर को बनाने के लिए चाहिए. तो पहले हम सेकंड पार्ट को पकड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि 4.5 ग्राम्स वाटर के लिए हाइड्रोजन कितनी रिक्वायर्ड है, वो हाइड्रोजन कितने जिंक से निकलेगी, वो फिर हम जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशन बनाएंगे. इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, पहले हम 4.5 ग्राम्स वाटर के लिए इक्वेशन लिखेंगे, H2 plus half O2 to give rise to water. Am I right? 4.5 ग्राम्स. ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की और वाटर की. हाइड्रोजन इज 1 मोल, वाटर इज 1 मोल. इसका 1 मोल 2 ग्राम्स होता है, इसका 1 मोल 2 into 1 plus 16 18 ग्राम्स होता है. गिवन अमाउंट 4.5 ग्राम्स है, ये निकालना है. तो कैसे स्टोइचियोमेट्री लगाओगे? 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, जो चीज निकालनी है राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 grams of hydrogen. 4.5 will be produced from 2 by 18 into 4.5. ये 4 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 0.5 grams H2 गैस. तो जो हाइड्रोजन हमें वाटर के लिए चाहिए वो कितनी है? 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 गैस. अब ये 0.5 ग्राम H2 गैस कितने जिंक से निकलेगी? जिंक का एटॉमिक मास गिवन है 65.5. तो जिंक को किससे रिएक्ट करना है? सल्फ्यूरिक एसिड से. जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट टू गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2. बात जिंक की हो रही है, हाइड्रोजन की. 1 मोल जिंक 1 मोल is 65.5 grams. H2 1 मोल is 2 grams. कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम कितनी लेंगे हाइड्रोजन? 0.5 ग्राम्स. ये निकालना है. तो क्या लगाओगे स्टोइचियोमेट्री? जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे. 2 grams ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 65.5 grams of zinc. 0.5 will be produced by 65.5 by 2 into 0.5. ये 4 से जाएगा. So that will be 65.5 upon 4 grams. 4 ones are 4, 2 5, 4 6 are 24, 1 5, 4 3s are 12, 3 0, 4 7s are and 4 5s are 16.375 grams of zinc required होगा. प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज फार एज कंपटीशन आर कंसर्न ऐसा क्वेश्चन आता है. प्लीज, क्या पूछा था उसने? कितने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया जाए सो दैट उतनी हाइड्रोजन निकले जितनी की 4.5 ग्राम्स वाटर बनाने के काम में आएगी. तो पहले 4.5 ग्राम्स वाटर के लिए हाइड्रोजन निकालेंगे. सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितने जिंक से निकलेगी वो हम जिंक की इक्वेशन लिखेंगे. आई होप इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज यू कैन सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके.
Next question is, what mass of coke should be completely burnt to produce as much CO2 as produced by burning 90 grams of ethane in pure oxygen। कह रहा है कितना कोक बर्न किया जाए सो दैट उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी 90 ग्राम्स ईथेन को बर्न करने से निकलती है। तो पहले आप क्या करोगे, 90 ग्राम्स ईथेन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, इक्वेशन बना के C2H6 प्लस O2 टू गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर बैलेंस कर लेंगे। 90 ग्राम ईथेन में से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, सेम कार्बन डाइऑक्साइड कितने कोक से निकलेगी, फिर रिएक्शन लिखेंगे C प्लस O2 CO2। तो पहले हम सेकंड पार्ट को पकड़ते हैं, 90 ग्राम ईथेन में से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, C2H6 प्लस O2 टू गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर, 2 CO2 वाटर 3H2O, 7/2 O2 आ जाएगी, 7/2 O2। बात हो रही है ईथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ईथेन का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स। ईथेन इज 12 2s are 24 and 6 30 ग्राम इसका 1 मोल होता है, 30 ग्राम इसका होता है 16 into 2 plus 12 44, 2 into 44 is equal to 88 ग्राम्स। बर्न कितनी गिवन क्या है इसमें, 90 ग्राम्स ईथेन, 88 अपॉन 30 into 90, 264 ग्राम्स ऑफ CO2 निकल आई। तो 90 ग्राम्स ईथेन को बर्न करके 264 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये जो 264 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है कितने कोक में से निकलेगी ये निकालना है। तो रिएक्शन क्या लिखोगे, C प्लस O2 ऑन बर्निंग गिव्स CO2, ये कोक है। बात हो रही है कोक और कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल, और ये बात हो रही है 1 मोल। इसका 1 मोल 12 ग्राम्स होता है, इसका 1 मोल 44 ग्राम्स है। गिवन है मेरे को सेम अमाउंट दिया था 264 ग्राम्स, कितना कोक चाहिए। तो जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पर रखेंगे। 44 grams of CO2 is released from 12 grams of coke, and 264 grams of CO2 will be released from 12 by 44 into 264, 6 से जाएगा 72 grams of coke। तो जो सेकेंड इक्वेशन होगी, जो स्टेटमेंट में सेकेंड इक्वेशन होगी, उसको पहले से सॉल्व करके वही क्वांटिटी को आप दोबारा ले लेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन इन स्टोइचियोमेट्री इज ऑल अबाउट। इज दैट क्लियर? तो ये थी बेटा मास रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री में करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ एवरी गैस at STP occupies, STP standard temperature pressure conditions, occupies a volume of 22.4 liters। अगर किसी गैस की वॉल्यूम पूछी जाए तो आप मोल को मास में नहीं वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल में वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर्स होती है। तो अगर वॉल्यूम निकालनी होगी तो आपको 1 मोल की जगह पे उसका मोलर मास नहीं लिखना, क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखनी है। मास पूछा जाएगा तो मास में कन्वर्ट करेंगे मोल को। अगर वॉल्यूम पूछी जाएगी सिर्फ गैसेस में, सिर्फ गैसेस में, लिक्विड्स में ये नहीं चलेगा। गैसेस में अगर एसटीपी पे वॉल्यूम पूछी जाएगी तो 1 मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, पहले एक नोट लिख लें आप।
1 mole of each gas at STP, that is 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure, occupies a volume of 22.4 लीटर्स और 22,400 ml। एक गैस का एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर्स, बट अंडर एसटीपी कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो अब हम वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री कर रहे हैं। वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री में वॉल्यूम किसकी लेनी है? सिर्फ गैसेस की, वो भी पूछी जाएगी। अगर मास पूछा जाएगा तो मास। कई बार एक गैस का मास दिया होगा, दूसरे की वॉल्यूम। जिसका मास दिया होगा उसके एटॉमिक मोलर मास को, उसके मोल को मास में चेंज करना है। जिसकी वॉल्यूम कही जाएगी उसके मोल को वॉल्यूम में 22.4 लीटर में चेंज करना है। ध्यान देना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये था बेटा, अब मैं वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, what mass of methane gas is required to produce 1.12 liters of CO2 at STP when this methane is burnt in pure oxygen? Methane plus O2 to give rise to CO2 plus water. First thing is write the equation, then balance the equation. 2 आ गया बेटे, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 and 2 4, 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। So this is the balanced equation. The first step is the same, write the chemical equation, then balance it. बैलेंस करने के बाद आपने इसके आगे सॉल्व करना है। CH4 + 2O2 CO2 + वाटर। उसने पूछा है व्हाट मास ऑफ मीथेन। मीथेन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे M लिख रहे हैं, मास की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में V लिख लो। मतलब इसके मोल को मास में और इसके मोल को वॉल्यूम में चेंज करना है। ऑक्सीजन और वाटर की कोई बात नहीं हो रही है, प्लीज ध्यान देना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की कोई बात नहीं हो रही है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, मीथेन + 2O2 टू गिव राइज टू CO2 + 2 वाटर। इसके कितने मोल्स हैं? 1 मोल। इसके कितने मोल है? 1 मोल। इसमें मास पूछा गया है, देखिए क्या बेटा, व्हाट मास पूछा गया है, तो इसके मोल को मास में, मास कितना होगा? 12 + 4 16 ग्राम्स। इसमें वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ एवरी गैस, इसमें मोलर मास नहीं लेना है। 1 mole of every gas occupies a volume of 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 1 मोल को 22.4 लीटर्स लिखेंगे। गिवन कितना है बेटा? गिवन आपको CO2 की वॉल्यूम, दिस इज गिवन टू यू। ये निकालना है आपने मास। तो क्या लिखोगे? 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 16 grams of methane. 1.12 liters of CO2 will be produced by burning. इससे 16 1 से कितना होगा? 16 by 22.4 into 1.12, ये 20 से जाएगा, that will come out to be 4 by 5, that is equal to 0.8 grams. 0.8 grams. इज दैट क्लियर? तो ये बेटा आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ, हो सकता था मैं आपको मीथेन की भी वॉल्यूम देता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको मोल को किस में चेंज कर लेते हैं? 22.4 लीटर्स में। तो अगर दोनों वॉल्यूम की बात हो, दोनों वॉल्यूम, लेकिन होगा किसमें वॉल्यूम की बात? गैसेस में। किसमें बेटा? गैसेस में एट STP दिया होगा। अगर कोई भी गैस दी होगी एट STP तो उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर्स होगा 1 मोल का। अगर मास की बात हो रही है, चेंज द मोल इनटू मोलर मास। प्लीज बेटा बहुत ध्यान से इस चीज को करना, सॉल्व करके देखना खुद क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर जिन चीजों की बात हो रही है उनको टिक मार्क करेंगे,
जिसकी मास की बात हो रही है उसका मास की बात करेंगे, जिसकी वॉल्यूम की बात होगी उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे। मास की बात हो रही है तो मोल को मोलर मास में चेंज करेंगे, और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो 22.4 लीटर्स में। इज दैट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, O2 एट STP वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसके मोल को 22.4 लीटर में चेंज करना है। इज रिक्वायर्ड टू completely burn 39 grams of benzene C6H6, 39 grams of benzene। C6H6 हाइड्रोकार्बन है, उस दिन भी हमने क्वेश्चन किया था, ये लिक्विड होता है। अगर इसको बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे C6H6 plus O2 to give rise to CO2 plus water, 6 CO2 3 water, 6 2s are 12 and 3 15, तो O2 हो जाएगी 15/2 O2। O2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आ जाएगा, 15/2 हो जाएगी। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बेंजीन की और ऑक्सीजन की, इसकी बात हो रही है। बेंजीन का मास गिवन है, इसके ऊपर M लिख लो। ऑक्सीजन का बेटा वॉल्यूम की बात हो रही है, इसके वॉल्यूम लिख लो। अब मोल्स बनाइए। 1 मोल, इसके 7.5 मोल्स। एम आई राइट? 15/2 इज 7.5 मोल्स। इसके मास की बात हो रही थी, इसका मास कितना होगा? 12 × 6 + 1 × 6 = 78। 78 ग्राम इसका मास है। इसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट STP 1 मोल की 22.4 लीटर्स होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 22.4 × 7.5। ठीक है। अब आपके पास ये गिवन क्या है? 39 ग्राम्स, ये निकालना है। 78 ग्राम्स ऑफ बेंजीन reacts with 22.4 × 7.5 liters of O2. 39 grams will react with 22.4 × 7.5 upon 78 × 39। 2 से जाएगा, ये 11.2 आ जाएगा। 11.2 × 7.5, 11.2 × 7.5 क्या आएगा बेटा? लीटर्स ऑफ O2 एट STP। क्योंकि इसको वॉल्यूम में चेंज किया तो वॉल्यूम में ही आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 75 2s are 150, 15 71 से 75 90, 9 75 1s are 75 and 9 84। So this will be 84 liters at STP। चेक कर लेना, कैलकुलेशन में भी रॉन्ग। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास। तो जिस चीज की वॉल्यूम की बात हो रही है एट STP, उसको 22.4 लीटर्स में कन्वर्ट करें मोल को। मास की बात होगी तो उसको मोलर मास में कन्वर्ट करें। एज सिंपल एज एनीथिंग। यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन एंड देन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर? बेटा एयर एक मिक्सचर है, एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो जब एयर रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है उसमें। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट STP containing 21% O2 gas by volume is required to burn 1 kilogram of coke, required to burn 1 kilogram of coke।
अब एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जब एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो आप उसकी रिएक्शन में नहीं लिख सकते। इसका मतलब एयर में कौन रिएक्ट कर रहा है, O2 कर रही है, तो कोक से रिएक्ट करना है। व्हाट विल बी द इक्वेशन लाइक C plus O2 टू गिव राइज टू CO2 गैस, C plus O2 गैस टू गिव राइज टू CO2 गैस, ये हमारा फॉर्मूला इक्वेशन आ जाएगी। तो देखें बेटा, C सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव राइज टू CO2 गैस। बात हो रही है कोक की और ऑक्सीजन की। कोक का मास दिया हुआ है, सो इट विल बी m। वॉल्यूम एयर की पूछिए, मतलब ऑक्सीजन की वॉल्यूम पूछिए, ये v है। एयर में से भी जो रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन ही होगी। इज दैट क्लियर? कोक का मास दिया हुआ है, इसकी वॉल्यूम है, इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल, इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। मास वाइज 1 मोल ऑफ कोक इज 12 grams, वॉल्यूम वाइज 1 मोल ऑफ दिस O2 इज 22.4 liters। अब गिवन क्या है, 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 grams। ये वॉल्यूम निकालेंगे। ये जो वॉल्यूम आएगी ये O2 की वॉल्यूम आएगी स्टोशियोमेट्री से, ये वॉल्यूम एयर की नहीं आएगी। एयर की वॉल्यूम हम बाद में निकालेंगे। सो पहले O2 निकालते हैं। 12 grams of coke reacts with 22.4 liters of O2 at STP. 1000 grams will react with 22.4 upon 12 into 1000. That is 22,400 upon 12. So that will be 12 ones are 12, 10 0, 12 8s are 12 ones are 1, 12 8s are 96, 8 0, 12 6s are 72, 8 0, 12 6s are 72, 8 0, 12 6s are 1866.6 बार लीटर्स ऑफ O2। तो ये हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी इतने कोक के लिए। तो एयर कितनी चाहिए होगी? अब ये नहीं है कि इसका आप 21% निकालो, बिकॉज एयर इज नॉट 21% ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज 21% ऑफ एयर। तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, लेट एयर बी x, सो व्हाट विल बी ऑक्सीजन देन 21% ऑफ x। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज x liters, then O2 will be 21% of, then volume of O2 will be 21% of x। वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास कितनी है, 1866.6। 1866.6 बार इज इक्वल टू 21% ऑफ x। सो x will be equal to 1866.6 into 100 upon 21। So that comes out to be 186660 upon 21 liters of air। इसको सॉल्व कर सकते हैं, because air is not a compound or an element, it is a mixture, it cannot be used in the stoichiometry as such, it cannot be used in the stoichiometry as such, so you will have to use oxygen in the stoichiometry and then calculate the volume of air। is that clear? so ये था आपका क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री, दैट इज वॉल्यूम रिलेटेड स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? सो ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is, what volume of propane is required to produce 90 grams of water when propane is burnt in
pure oxygen C3H8 plus O2 to give rise to CO2 plus water, 3 CO2 4 water 5 O2। बात हो रही है प्रोपेन की और वाटर की। प्रोपेन की वॉल्यूम है, वाटर का मास है। हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल 4 मोल्स। अब ये वॉल्यूम है तो इसको कितने मोल्स को किस में चेंज करोगे? 22.4 लीटर्स। ये मास है तो ये आ जाएगा 4 × 18 = 72 ग्राम्स। इसकी वॉल्यूम आपने निकालनी है। वाटर का मास आपको 92 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ये निकालना है। इसकी वॉल्यूम निकलेगी तो क्या लगाओगे? इसको उधर ले जाओगे। 72 ग्राम्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 22.4 liters of propane. 90 grams will be produced from 22.4 upon 72 into 90. 18 fours are 18 fives are. ठीक है? So that will be equal to 112 by 4. 112 by 4, that is equal to 28 liters ऑफ प्रोपेन। तो बात किसकी हो रही थी? प्रोपेन मैंने आपको बताया था, प्रोपेन की वॉल्यूम की बात हो रही है और वाटर के मास की बात हो रही है। प्रोपेन की वॉल्यूम को आपने एसटीपी पे 22.4 लीटर्स में चेंज करना है और मास ऑफ वाटर, वाटर को मास 18 ग्राम्स का मोल लेके यूज करना है। इज दैट क्लियर? सो कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए बेटा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई कीजिए। अगर नहीं पता लगे प्लीज व्हाट्सएप में, मैं अगली क्लास में दोबारा करवाऊंगा वॉल्यूम स्टेशन। अभी और क्वेश्चंस बहुत कर रहे हैं वॉल्यूम के और मास रिलेटेड स्टोशियोमेट्री के। इज दैट क्लियर? तो इनको ध्यान से करिए, फिर एक क्लास में पूरा चैप्टर को रिवाइज भी कर देंगे दोबारा, सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन हर तरह का। देयर वाज अ डाउट फ्रॉम ए स्टूडेंट कि कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल पोर्शन के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी मैं प्रॉबेबली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर को खत्म करूंगा तो वो मैं करवा दूंगा। इज दैट क्लियर? रिमेन सेफ प्लीज। दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट of 5,000 rupees per subject, please do it in 2 or 3 days. Thank you.